Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shruti Mathematics Classes. In this video, we are going to start a new chapter of class 10, chapter 2 Polynomials. पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कांस्टेंट, वेरिएबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन सबसे मिलके बनती है और पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल px से हमने डिनोट किया तो वेरिएबल हमारा x होगा, जो एक्सप्रेशन होगी उसके अंदर वेरिएबल हमारा x होगा. 6x² प्लस 3x माइनस 4 ये एक पॉलिनोमियल है. और फिर है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कि किसी भी एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होती है. डिग्री वही है जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो उसकी डिग्री हो जाएगी. जैसे इस एक्सप्रेशन के अंदर 6x² प्लस 3x माइनस 4, तो x वेरिएबल है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी. डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px इज 2. जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी. अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल. वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि मैक्सिमम जो या फिर हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वो 1 हो. अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 1 हो, यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है. या फिर 6x हो, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 1 है. 2 माइनस 6x, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 1 है, x वेरिएबल की पावर 1 है. तो ये होगा एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल के. सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो. A polynomial of degree 2. अब इसकी जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c. वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो. एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x माइनस 1. x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये डिग्री 2 ये हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी. 6 माइनस 6x प्लस 6x², यहाँ भी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा. देन थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम पावर 3 होना, वेरिएबल की डिग्री 3 होना. A polynomial of degree 3. अब इसकी जनरल फॉर्म होगी ax³ प्लस bx² प्लस 6cx प्लस d. मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3 होना वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 6x³ मैक्सिमम 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा. 2x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस माइनस 3 ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा. यहाँ पे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगी. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं. कोई एग्जांपल लेते हैं हम x² माइनस 3x प्लस 2. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब इसके अंदर x की क्या क्या वैल्यूज हम रख सकते हैं. x के लिए जो भी वैल्यू पुट करेंगे फिर सॉल्व होके 0 आना चाहिए, तो वो जो भी वैल्यू रखेंगे हम और आंसर 0 आएगा, तो इसका मतलब जो वैल्यू रख रहे हैं वो है एक 0 है पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल के लिए वो एक 0 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके अंदर हम x की जगह, ये तो हमारा हो गया px, x
की जगह अगर हम रखें 1 रखें तो P1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। P1 x की जगह 1 पुट करने पे हमारा आंसर आता है 0, तो 1 एक इस पॉलिनोमियल का एक 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कि x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें P2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 टू 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये भी 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 1 और 2 जीरोस हो जाएंगे। हेंस एक तो ऑलरेडी 0 आना है, इक्वेट करना है 0 से, तो 0 खुद हो जाएगा, 1 हो गया, और 2 इस एग्जांपल से 1 और 2 भी आर कॉल्ड zeros of the quadratic polynomial px। x की जगह जो भी वैल्यूज रख के हमें सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आंसर में 0 आना है, तो वो सभी वैल्यूज जीरो हो जाएंगे उस पॉलिनोमियल की, px पॉलिनोमियल की। अब हम ये लेट कर लेते हैं कि जो x की जो हम वैल्यूज रख रहे हैं, मान लो कोई k वैल्यू रखी है, तो k उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 हो जाएगा जब k is said to be 0 of the quadratic polynomial px if pk is equals to 0। कोई पॉलिनोमियल px है और x की जगह हम कोई वैल्यू रख रहे हैं k और वो 0 आता है, तो इसका मतलब जो k है, जो वैल्यू k है, वो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे। अब वो ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर, वो चीज देखेंगे। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री 1 हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो, तो इसकी जनरल फॉर्म हो जाती है, जनरल फॉर्म होगी जिसके अंदर ax प्लस b, यानी कि जो x है वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होना, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। द नेक्स्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax प्लस b। अब इसका जीरो क्या होगा? जीरो होता है इसका माइनस b बाई ए। डायरेक्ट हम इसका अगर जीरो फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू जो फाइंड करनी है, हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस b बाई ए। अब माइनस b क्या है? माइनस के साथ b यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म होल अपॉन, और a है x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। तो डायरेक्ट हम जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके जीरो फाइंड कर सकते हैं, माइनस b बाय ए लिख के, या फिर माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x ये लिख के। अब इसका लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसा बनेगा? इक्वेशन होगी हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसका ग्राफ लीनियर बनेगा और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और जो हमने जीरो फाइंड किया था, जीरो होता है माइनस b बाय ए कॉमा 0, यानी कि जो लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस को नेगेटिव पे कहीं कट करेगी, और इसके पॉइंट्स होंगे माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। y is equals to ax plus b is a straight line, एक स्ट्रेट लाइन होगी और x एक्सिस को कट करेगी, एंड
intersects at one point on x-axis, which is -b/a, 0। y यहाँ पे 0 होगा और x होगा -b/a, और ये इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ को। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर x वेरिएबल की 1 होती है तो डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो उसके जीरोस भी 1 होंगे। वैसे ही सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री भी 2 है, डिग्री 2 है यहाँ पे, तो a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है तो जो डिग्री 2 है उसके जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक रहेगी ही। अब इसका ग्राफ दो टाइप से बनेगा। जैसे लीनियर के अंदर स्ट्रेट लाइन बनती है, वैसे क्वाड्रेटिक के अंदर दो टाइप से बनेगा, या तो अपवर्ड्स में बनेगा या फिर डाउनवर्ड्स में बनेगा। पैराबोला बनता है इसके ग्राफ में, या तो ऊपर मुंह खुला होगा या फिर नीचे, और ये डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या फिर स्मॉलर देन 0 है। ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा और उसके जीरोस आएंगे कि 2 होंगे, 1 होंगे, नहीं होगा, कितने भी जीरोस होंगे। द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें कुछ इस तरीके से पैराबोला बनेंगे। अगर ए ग्राफ इस तरीके से बनता है तो यहाँ पे ए डैश एक्स कोऑर्डिनेट को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ए पे और ए डैश पे। और अगर इस तरीके से बनता है पैराबोला तो ये ए और ए डैश दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। देन द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर two zeros of the quadratic polynomial। इस तरह के पैराबोला बनेंगे तो ए और ए डैश एक्स कोऑर्डिनेट को दो जगह पे कट कर इंटरसेक्ट करेंगे और वो दोनों ही इसके जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ केस में कुछ इस तरीके से ग्राफ बने। अगर पैराबोला इस तरीके से जाए कि ए एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे और यहाँ भी एक्स एक्सिस को अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, इसका मतलब एक ही जीरो होगा। द ग्राफ कट्स the x axis exactly at one point। केस 1 और केस 2 के अंदर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे थे एक्स कोऑर्डिनेट को, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ही कट कर रहा है। केस नंबर 5 और 6 के अंदर पैराबोला कुछ इस तरीके से निकल जाएगी और एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, कुछ इस तरीके से चला जाए तो तब इसमें जीरोस 0 बनेंगे। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल has no zeros। ऐसे केस में एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा पैराबोला तो जीरोस 0 बनेंगे, कोई जीरोस होंगे ही नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 3 हो, डिग्री 3 हो, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। जनरल फॉर्म हो जाएगी इसकी ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, where
आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। जो मैक्सिमम पावर है x के वेरिएबल की डिग्री जो 3 है हमारी, उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी जनरल फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जनरल फॉर्म हो जाएगी और मैक्सिमम पावर 3 रहेगी, डिग्री 3 रहेगी इस केस में। अब इसके अलग अलग इक्वेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्राफ बनेंगे, तो वो आगे हम देख रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसके लिए ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से बनता है। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 और 3। इसका मतलब तीन ही जीरोस बनेंगे। द पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 zeros। एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो 3 ही जीरोस बनेंगे इस इक्वेशन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के लिए। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल ओनली एक्स क्यूब हो तब इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा जिसके अंदर कोई भी जीरोस नहीं होंगे, वैल्यूज नहीं आएंगी। द क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। इस केस में x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, मतलब पॉलिनोमियल x क्यूब के लिए कोई भी जीरोस नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। अब इस केस के अंदर ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। सिर्फ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा x कोऑर्डिनेट को, 0 पे और यहाँ पे 1 पे। तो इट हैज द क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 2 zeros। और वो 2 zeros कौन कौन से होंगे? 0 एंड 1। इस केस में 2 ही zeros बनेंगे, 0 और 1 ही बनेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशंस बताने, फर्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे, उनका सम और प्रोडक्ट, ये 2 रिलेशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस। दोनों जो x की वैल्यूज आएगी, जो जीरोस आएंगे हमारे, तो उनका सम करने पे क्या रिजल्ट आता है? सम करने पे आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a। सम जो 2 जीरोस होंगे वो अल्फा प्लस बीटा है, और उनका सम कितना होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हो जाता है b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है a। तो इन दोनों चीजों को हम मर्ज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस which is alpha plus beta is equals to minus b by a, और माइनस b का मतलब हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट रिलेशन होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों जीरोस को प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट की बात करें, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा a। अब इन सबको मर्ज करके लिख देंगे,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस which is alpha beta is equals to c by a, और c है कांस्टेंट टर्म और a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा विच इज ए सी बाई ए इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसके अंदर 3 जीरोस बनते हैं, देन रिलेशन होगा सम ऑफ जीरोस। जब तीनों ही जीरोस का सम करते हैं तब बनेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 जीरोस है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा ए। तो ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के दो दो जीरोस का प्रोडक्ट करना फिर उनका सम कर देना, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equals to coefficient of x upon coefficient of x cube। यानी कि दो दो का प्रोडक्ट करना है फिर उनका सम कर देना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c बाय a। कोफिशिएंट ऑफ x तो है c और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है a, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c बाय a। नेक्स्ट रिलेशन है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस का प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू माइनस डी, यानी कांस्टेंट टर्म विद माइनस साइन, देन होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि a है। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस के रिलेशन को अगर इजी तरीके से याद करना है तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक की बात करें तो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होती है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। सम की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट की बात करें तो ये हो जाएगा सी बाय ए। अब इजीली कर सकते हैं सम अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस है माइनस बी, यानी माइनस के साथ में बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा सी बाय ए, सी यहाँ पे कांस्टेंट है और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके लिए पहले सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा है कि दो दो जीरोस का प्रोडक्ट करके फिर सम कर देना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा है कि तीनों का ही प्रोडक्ट कर देना। तो पहला सम ऑफ जीरोस बन जाएगा माइनस बी बाई ए, नेक्स्ट बनेगा दो दो जीरोस का प्रोडक्ट उनका सम करना सी बाई ए, नेक्स्ट माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस के अंदर माइनस के साथ बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दो दो जीरोस का प्रोडक्ट करके सम करना है। सी का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
सेम वैसे ही अल्फा बीटा गामा तीनों को प्रोडक्ट करना हो माइनस डी, यानी माइनस के साथ डी कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट अपॉन और ए है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो डायरेक्टली इस तरीके से भी याद करके हम फिर उस तरीके से लिख सकते हैं।